हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा कांटेवाल। कैसे हैं सब लोग। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं हमारे न्यू क्लासिकल एज को। ठीक है, इसके अंदर हम राइटर्स भी करेंगे अनदर लेक्चर में, बट थोड़ा सा देख लेते हैं बैकग्राउंड वगैरह क्या रहा है इस एज का, क्योंकि बैकग्राउंड याद रहना बहुत ज़रूरी है इसलिए। ठीक है, तो 1660 में और 1798 में ये जो क्लासिकल एज है ये चलती है इस टाइम पीरियड के अंडर। ओके, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी आपने देखा था कि हमारा जो कॉमनवेल्थ एज चल रहा था ना, उस एज में कोई मोनार्की नहीं थी, कोई किंग नहीं था, कोई रॉयलशिप नहीं थी। ठीक है, लेकिन वो सारी चीज़ें अब वापस आ जाती है। वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, अब रिस्टोर हो जाती है। ठीक है, तो रिस्टोर होने के बाद में अब फिर से एक नया रूल चलने लग जाएगा। किसका? किंग चार्ल्स सेकंड का। ठीक है, कौन थे ये भाई साहब? ये भाई साहब थे हमारे कौन? किंग चार्ल्स वन के बेटे। ठीक है, कौन से किंग चार्ल्स वन जिनका एग्जीक्यूशन कर दिया गया था, ये उनके बेटे हैं। ठीक है, इतना समझ आया? हाँ जी। न्यू क्लासिकल क्यों बोलते हैं इनको, ये हमारे लिए ज़रूरी है जानना, क्योंकि राइटर्स जो है ना, आप रिवाइव करते हैं किसको? क्लासिकल आइडियाज़ को। ठीक है, जैसे कि ग्रीक और रोमन, मतलब आपको ये समझना है कि इसको हम बोलते हैं एज ऑफ क्लासिक्स। ठीक है, इसको हम एज ऑफ क्लासिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इस एज के अंदर जितने भी राइटर्स हैं ना, वो ये जो ग्रीक राइटर और रोमन राइटर्स हैं, इनकी राइटिंग स्टाइल को कॉपी करते हैं। ठीक है, इनको लगता है कि ग्रीक राइटर्स और रोमन राइटर्स ने राइटिंग तो अच्छी करी है, लेकिन कहीं कहीं पे कमी रह गई। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, इसलिए वो कमी हम पूरी करेंगे। ठीक है, उनको ऐसा लगता है। और देख लो, न्यू क्लासिकल जो है हमारी एज, उसकी एंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो 1798 में 1798 में पब्लिकेशन होता है किसका? लिरिकल बैलेड का। ठीक है, और यहीं से स्टार्ट हो जाती है हमारी रोमांटिक एज। ठीक है, न्यू क्लासिकल के बाद में आती है हमारी रोमांटिक एज। और अगर हम बात करें तो ये जो एज है, ये जो वर्क है लिरिकल बैलेड, किसने पब्लिश करा था? विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज, इन दोनों ने मिलके किया था। बात करें कि क्यों इतना क्लासिकल राइटर्स को इतना इम्पोर्टेंस देते थे, क्योंकि सिंप्लिसिटी थी उनके वर्क में, क्लैरिटी देखने को मिलती थी, एक बैलेंस देखने को मिलता था, और डिसिप्लिन भी। ठीक है, चार चीज़ें अगर हम ऐड कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना ज़रूरी है, तभी हम उस चीज़ को अच्छे से और क्लैरिटी के साथ कर पाते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे राइटर्स वगैरह। ओके, तब तक हैव ए नाइस डे, बाय बाय।